गाइस एक बार फिर से स्वागत है मेरे वीडियो पे। तो गाइस जैसा कि आपने बात थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं आज अपने स्कूल की लाइफ बताने वाला हूँ, पहली क्लास से 12th क्लास तक। तो भाई एक बात कहना चाहता हूँ कि अब तक जितने भी मेरे लोगों ने देखा है मुझे यूट्यूब वीडियोस जिससे मेरे देखे हैं वीडियोस, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ जो आपने अब तक देखा मेरे वीडियो से पॉजिटिविटी जो देखी है आपने, पॉजिटिव इंसिडेंट देखे हैं। मैं जैसे वीडियो में घूमता हूँ फिरता हूँ, लोगों के साथ मिलता हूँ और खाता पीता हूँ, ये एक तरह पॉजिटिव साइड्स हैं जो कि मैं सोशल मीडिया पे शेयर करता हूँ। और सोशल मीडिया एक ऐसी साइट है कि ये पॉजिटिव चीज़ें दिखाती है, नेगेटिव चीज़ें कम दिखाती है। तो भाई और लोग सोशल मीडिया पे एंटरटेन होने आते हैं, सीखने आते हैं, तो लोग पॉजिटिविटी पसंद करते हैं और नेगेटिविटी नहीं पसंद करते। तो भाई आज मैं आपको अपनी स्कूल जर्नी के पे ये मेरा वीडियो होगा और स्कूल जर्नी कैसी रही मेरी, शुरू से लेके 12th क्लास तक कैसी रही, तो आज ये बताऊंगा। और इसमें थोड़े जो मेरे साथ नेगेटिव प्लस थोड़े जो पॉजिटिव इंसिडेंट हुए वो भी शेयर करूंगा। तो भाई ये वीडियो उन भाइयों के लिए भी है जो कि पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं है और अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, तो ऐसा समझते हैं कि भाई ये मेरे साथ ही क्यों होता है। जैसे वो डोरीमोन में बोलते हैं नोबिता, डोरीमोन ये मेरे साथ क्यों होता है। तो भाई ऐसा बात नहीं है, जो भाई ऐसा सोचते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो है, क्योंकि भाई मेरी भी लाइफ स्कूल की ऐसी रही है, कोई मेरी भी अच्छी लाइफ, ऐसे मैं इंटेलिजेंट जोन में नहीं रहा हूँ ज़्यादा टाइम स्कूल जर्नी में। तो शुरू करते हैं कि मेरी स्कूल जर्नी शुरू कैसे हुई। तो भाई साल था 2005 और मेरे मम्मा मम्मा की कुलीग है, उनके साथ ही पढ़ाती हैं कॉलेज में बराड़ा में। तो उनका नाम है मिसिज़ रितु छाबड़ा। तो उन्होंने, क्योंकि मेरा एडमिशन कराना था स्कूल में, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि आप सेंट थॉमस स्कूल में जाओ यमुनानगर में। तो उन्होंने भी अपने बच्चों का करवाना था, दो बच्चे उनके भव्य दिव्यांश, उनका करवाना था एडमिशन। तो हम गए सेंट थॉमस स्कूल। तो रितु मैडम के बेटों का तो हो गया एडमिशन, दोनों बेटों का। पर मुझे वो वाला इंटरव्यू वाला सेंट थॉमस में जब मेरा एडमिशन करवाने गए थे मेरे मम्मी पापा, मुझे ऐसे याद नहीं है, पर वो जो बताते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो ये हुआ कि वो मुझे मम्मी पापा कहते हैं कि मैं इंटरव्यू में कुछ बोला नहीं, और वो स्कूल है सख्त, तो वो तो इंटरव्यू उसने उस स्कूल ने इंटरव्यू लेना था। तो फिर मैं इंटरव्यू में कुछ बोला नहीं। तो फिर हुआ क्या, प्रिंसिपल इंटरव्यू ले रही थी वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि मैडम जी आप एक बार कार्तिक को या अपने बेटे को थोड़ा खिला पिलाओ फिर आना। तो भाई मम्मी पापा मेरे को खिला खिला पिला के लाए, एक खिलौना तक भी दिलवा दिया उन्होंने, फिर वो लेके आए मुझे फिर से इंटरव्यू के लिए प्रिंसिपल के पास। तो फिर हुआ क्या भाई, मैं फिर नहीं बोला। तो भाई मेरा एडमिशन सेंट थॉमस स्कूल में हुआ ही नहीं। तो फिर अब मेरा एडमिशन कहाँ हुआ, तो हुआ क्या, फिर मेरे मम्मी पापा स्वामी विवेकानंद स्कूल में गए जो कि हुड्डा में ही है यमुनानगर में। तो वहाँ भी मेरा न्यू एडमिशन, क्योंकि वहाँ तब उस लोगों ने रिकमेंडेशन दे दी थी कि ये स्कूल बढ़िया नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है और अच्छा नहीं है, मतलब लोगों ने कहा ऐसा। देखो भाई मेरा किसी के प्रति हेट नहीं है, किसी भी टीचर या स्कूल के प्रति, लेकिन जो लोगों ने रिकमेंडेशन दी तो हम्म, वो स्वामी विवेकानंद स्कूल कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है। तो फिर आखिरी में मेरे मम्मी पापा मुझे लेके गए संत निश्चल स्कूल में, संत निश्चल सिंह पब्लिक स्कूल, जाना माना स्कूल है यमुनानगर का, कन्हैया चौक पे है ये स्कूल, हाईवे पे। तो वहाँ लेके गए। तो वहाँ के टीचर्स कहते हैं, वहाँ के टीचर्स ने कहा कि अरे नहीं नहीं मैडम जी सर जी हम तो ऐसे इंटरव्यू लेते नहीं, हम तो बस बच्चे की शक्ल देखते हैं और एडमिशन हो जाता है उनका हमारे स्कूल पे। तो शायद मेरे मम्मी पापा उस टाइम खुश हो गए होंगे कि भाई ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े एडमिशन के लिए। और उस टाइम शायद उस स्कूल का ये था, संत निश्चल स्कूल का, कि उन्हें ऐसा लगता था कि बस हमारे पास बच्चे आ जाए ताकि हमारी इनकम बढ़ जाए। और भाई बुरा ना मानना, हेट किसके प्रति नहीं है, जिनका भी मैं टीचर्स या स्कूल का जिक्र करूँगा, हेट किसी के प्रति नहीं है, बस अपनी जर्नी बता रहा हूँ। भाई 2 बार बता दिया है तो बुरा मत मानना। तो मेरा संत निश्चल सिंह में एडमिशन हो गया। अब सबके के साथ होता है कि जो नए नए स्कूल बच्चे बच्चे जाते हैं 3 या 4 साल की उम्र में, तो वह ऑब्वियसली एक
एक घर से दूसरे घर में जाते हैं तो रोते हैं बच्चे। तो मैं भी ऐसा ही था। तो मैं प्री नर्सरी क्लास में आया, नर्सरी प्री नर्सरी 2 साल मेरे नर्सरी क्लास में गए। तो एक वहाँ मैडम हुआ करती है चरणजीत, तो वो काफ़ी अच्छी मैडम थी और वही हमें दोपहर में लंच कराने ले जाती थी। और कुल मिला के मेरी प्री नर्सरी और नर्सरी क्लास अच्छी रही, क्योंकि हम बहुत उसमें खेला करते थे। और पढ़ाई में भी जस्ट वो बिफोर आफ्टर नंबर्स के करवाते थे या ABCD जस्ट सिखाते थे। फिर भाई आई मेरी KG क्लास। तो भाई KG क्लास में क्या हुआ, बड़े सख्त टीचर मैडम थी वो, 2 मैडमें थी। उनका मैं अभी नाम नहीं रिवील करूँगा, क्योंकि KG क्लास में ही मेरे साथ स्कूल में नेगेटिव इंसिडेंट्स होने लग गए थे। तो भाई एक इंसिडेंट KG क्लास का ये हुआ मेरे साथ कि भाई मैडम बड़ी पिटाई करती थी, मेरी भी रोज़ पिटाई होती थी, एक दिन नहीं मेरा जाता था बिना पिटाई के। तो हुआ क्या, एक दिन मैं होमवर्क नहीं करके गया था। तो मैडम ने कहा इसने तो होमवर्क नहीं किया। तो उन मैडम ने कहा कि ये होमवर्क नहीं करने आया। और ये बात अब मुझे काफ़ी टाइम तक खटकती रही। उन मैडम ने कहा ये होमवर्क नहीं करके लाया, इसके क्लॉथ्स रिमूव करवा दो, कपड़े उतरवा दो। तो एक मैडम ने मेरे सारे कपड़े उतार दिए क्लास के सामने ही, और मुझे पूरी क्लास में से चक्कर लगवाया। तो भाई मैं जब इस बात को बाद में याद करता था ना, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे महाभारत में द्रौपदी का द्यूतसव में वस्त्र हरण करने की कोशिश की गई थी ना, वैसे मेरे साथ हुआ है। पीछे सारी क्लास बैठी है और भाई मेरे यहाँ कपड़े उतरवा दिए। तो भाई जैसे कृष्ण जी ने तो लाज बचा ली थी द्रौपदी जी की, तो मेरे को भी लगता है कृष्ण जी ने मेरे को इसके लिए मुझे बचाया था, लेकिन दूसरी फॉर्म में। तो हुआ क्या था, मार बड़ी पड़ती थी। तो ना उस इंसिडेंट के 1.5-2 महीने बाद 2007 की बात है, KG क्लास में। तो मैं 1 महीने के लिए अपने मम्मी पापा के साथ मलेशिया चला गया। जब मैं आया मलेशिया से वापस, तो मैडम किसी और स्कूल में चली गई थी और उनकी जगह दूसरी मैडम आ गई थी, पर वो भी बड़ी स्ट्रिक्ट मैडम थी। तो भाई हुआ क्या था, मैं अब मुझे वो ऐसी बार बार लगती है कि कृष्ण जी ने मुझे इस प्रकार मेरी मदद की कि वो मैडम चली गई जिसने मेरे कपड़े उतरवाए थे क्लास के सामने। और तो भाई अब KG क्लास में बड़ी मार पड़ती थी हमें। तो हुआ 2 मैडमें थी, एक तो वो मैडम थी वो चली गई थी, एक पुरानी रह गई थी और एक ये नहीं आई थी। तो मैडम भी बड़ी सख्त थी। तो भाई एक ऐसा होता था पहले हमारे वो संत निश्चल स्कूल में कि क्लास में कि हमें डायरी में होमवर्क लिखवाया जाता था, फिर असेंबली में ले जाया जाता था। तो यही हुआ कि एक दिन हुआ कि एक लड़का था मेरे साथ, मेरा दोस्त ही था। तो उसने कहा, हम लेट हो गए थे उस दिन स्कूल के लिए क्योंकि हमारी बस लेट हो गई थी। तो उसने कहा भाई डायरी आके लिख लेंगे यार, पहले असेंबली में चलते हैं। मैंने कहा चल भाई चल लेते हैं। लेकिन मैडम और बाद में वो मैडम डायरी चेक करती थी, जिसने नहीं लिखी होती वो पिटाई करती थी उनकी। तो फिर भाई मैं तो डायरी लिखी नहीं थी और बाद में वो ब्लैक बोर्ड से इरेज हो गई थी। तो भाई ऐसे छित्तर पड़े ना उस टाइम। भाई भाई डंडे तो हमें रोज पड़े हैं, अगर कोई KG क्लास में अगर हम कोई नहीं काम करते थे। इस जगह मेरे चोट लगी थी, मुझे अब तक याद है, डंडे की वजह से। तो भाई KG क्लास, तो भाई मेरे स्कूल में एडमिशन से आपने KG क्लास की स्टोरी पढ़ी, तो बाकी बाद में ब्रेक के बाद स्टोरी सुनाता हूँ। अब स्टोरी आगे अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा मेरी 1st से लेके 3rd क्लास तक की। तो 1st क्लास में हम आए और जूनियर विंग में आए हम, और हमें यूनिफॉर्म्स मिली। और मेरी एक गंदी आदत थी 1st क्लास में कि मैं बिना मैडम को नोटबुक चेक करवाए डाल लेता था नोटबुक। तो मैडम बड़ी शिकायत करती थी हमारी। और मैं जब हमारी 1st क्लास में क्लास टीचर थी ना, मैं उनके पास ही जाया करता था। मिसिस पूजा नाम है उनका, मैं उनके पास ही जाया करता था ट्यूशन पढ़ने। तो जो उनके हस्बैंड थे ना, बड़े फनी थे। हमारी जब भी ट्यूशन ख़त्म होती थी, हम अपने मम्मी पापा का वेट करते थे कि वो लेने आए। और उतने टाइम में ना 15 से 20 मिनट के टाइम में हम इतना हंसाते थे, हमें बहुत पसंद था वहाँ जाना। फिर मैं आया 2nd क्लास में। तो 2nd क्लास मेरी ऐसी थी जो कि किसी इवेंट में मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया था, और फैंसी ड्रेस में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और चीता बना था मैं, और जो कि टाइगर। तो वो मेरा अच्छा रहा इवेंट।
तो अब मैं फिर आया थर्ड क्लास में, और भाई थर्ड क्लास में जो मेरी क्लास टीचर रही ना, वो मैथ्स की थी, वो बड़ी स्ट्रिक्ट थी भाई। ये सम ठीक नहीं किया, थर्ड थपेड़ा, थर्ड थपेड़ा। तो भाई थर्ड क्लास पे ऐसे रही। और अब बाकी की स्टोरी बाद में। भाई एक इंसिडेंट मेरे साथ थर्ड क्लास में ही हुआ कि मुझे ना, मेरे में शाइनेस बढ़ी थी, क्योंकि मैं एक स्कूल की किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने को पसंद नहीं होता था मुझे। तो ऐसा हो, एक बार थर्ड क्लास में क्या हुआ कि हमारी बस कई बार कई दिनों से लेट आ रही थी, तो हम लेट पहुंचे। अब असेंबली होती है हर स्कूल में क्लासेस से पहले, और असेंबली में हमें लेट कमर्स के रूप में खड़ा कर दिया जाता था उधर। और और उसी दिन वो कंपटीशन था, कुछ ड्राइंग सी बना के दिखानी थी उधर। और वो कंपटीशन शुरू हो गया, लेकिन हमें उन्हें पनिश करके ही रखा, लेट कमर्स थे क्योंकि बस लेट आई थी। तो फिर मैं खुश हो गया, अरे वाह भाई, कंपटीशन में वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करना पड़ा। तो शुक्रवार का दिन था, मैं घर आया, मैंने पापा को बताया कि यार ऐसे ऐसे हो गया। तो फिर ना पापा को शायद उस टाइम समझ नहीं आया कुछ भाई। फिर आया मंडे, 2 दिन सैटरडे संडे छुट्टी थी, मंडे पापा मुझे तैयार कर रहे, उन्होंने बैग से और दिखाया, तो बड़े गुस्से से बोले, ये तूने ड्राइंग वहाँ क्यों नहीं दी। तो भाई मेरी तो बोलती बंद होगी उस टाइम, मैं इतना कहते कि लेट कमस था, तो यही हुआ। तो पापा ने तो भाई, वो मुझे मारने वाले थे एक थप्पड़, लेकिन रुक गए। उसने ऐसे डांटा मुझे, ऐसे डांटा बिल्कुल कि ये कहा कि मैं तेरा भी स्कूल बंद करवा दूंगा, ये मतलब बहुत ज़्यादा डांटा उस टाइम। तो भाई एक ये भी इंसिडेंट था मेरे साथ। तो फिर मैं अपनी फोर्थ क्लास का इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ। फोर्थ क्लास मेरी ऐसी क्लास थी जिसमें पहली बार किसी टीचर ने मेरे मम्मी पापा को स्कूल में मिलने के लिए बुलाया था। तो वो हमारी इंग्लिश टीचर थी, मिसिस परमजीत कौर, अभी भी हैं शायद स्कूल साथ टीचर स्कूल में, मुझे आइडिया नहीं इतना। चलिए, तो उन्होंने बुलाया, कह रहा आपका ना बेटा इतना एक्टिव नहीं है, इसकी हैंड राइटिंग भी इतनी सुंदर नहीं है। तो एक बार पेटीएम पे गए हम, क्योंकि पेटीएम होती थी हर सैटरडे, लास्ट सैटरडे को। तो वहाँ उन्होंने, परमजीत मैम के पास मेरी मम्मी पापा और मैं बैठे थे। तो मुझे उस टाइम इतना, मैं छोटा था क्योंकि मैं समझ नहीं आया, पापा मुझे बाहर ले गए, और मेरी परमजीत मैडम से मेरी मम्मा की बात चल रही थी। फिर बाहर आके उन्होंने मुझे बताया कि मुझे वो थर्ड क्लास में भेजने की सोच रहे फिर से, कि क्लास रिपीट करवाने की रिकमेंडेशन दी है परमजीत मैडम ने। और भाई मैं फिर, मुझे मेरा दिमाग थोड़ा इमेच्योर है, मुझे समझ नहीं आया, मैं तो अपना मस्त रहता था। फिर आई मेरी फिफ्थ क्लास। तो फिफ्थ क्लास के अंदर जो मेरा इंसिडेंट हुआ था वो ये हुआ था, एक बार फिफ्थ क्लास में मुझे पढ़ाई को लेके तो सख्ती तो मम्मी पापा करते थे, लेकिन एक इंसिडेंट ये हुआ था कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम होने थे मार्च में, 2013 की बात है, जब मैं फिफ्थ क्लास में था। मार्च के फाइनल एग्ज़ाम्स होने थे फिफ्थ क्लास के। तो एक दिन, तो मेरे मम्मी पापा क्या करते थे कि एग्ज़ाम्स के 15-20 दिन पहले ना मेरा खेलना बड़ा टाइम लिमिटेड कर देते थे, क्योंकि मुझे पार्क जाने का, खेलने का, क्रिकेट वगैरह खेलने का शौक था। तो मेरी मम्मी ने कहा चल यार तू ना आज खेला, हाथ पर आधे घंटे वापस आ जाइयो पार्क से। भाई हुआ क्या, मम्मी ने कहा तू 5 बजे जा रहा है, 5:30 वापस आएगा घर। तो मम्मी ने तो मैं चला क्या खुशी खुशी में। तो भाई मैं 5:30 के बजाय 7 बजे आया, 5 से 7 खेला। मेरे पापा और बहन मुझे इतना ढूंढ रहे थे, फिर मैं मिला उन्हें। पापा ने जो डांटा, ऐसा जो डांटा, उन्होंने बोला कि भाई तुझे पढ़ना नहीं है ना, तो बैग नदी में फेंका। तो बड़ी ज़ोर से डांटा, पब्लिक प्लेस थी। तो 2 दिन आंटियों ने देखा, तो चलो वैसे सीन नहीं बना। तो अब थोड़ा बाकी की स्टोरी बाद में बात। हाँ, कहीं काफ़ी स्कूल्स में प्रोविज़न होता है कि अगर आपका बच्चा बीमार है या आपको कहीं जाना है तो आप उनको स्कूल ओवर से लेने आ सकते हैं। पर हमें ये प्रोविज़न बहुत ज़्यादा पसंद था, क्योंकि हमें पेरेंट्स लेने आ जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, क्लास चल रही थी हमारी फोर्थ क्लास में, मैडम पढ़ा रही थी सामने। तो फिर हुआ क्या, एक वो आया था एसओडी, वो एसओडी होते हैं स्कूल में, स्टूडेंट ऑन ड्यूटी। वो आया कि कार्तिक खुराना को लेने आ गए हैं। मैं खुशी का ठिकाना नहीं, अरे वाह मैं अब घर चले जाऊँगा, ये सारे पढ़ते रहेंगे, मैं घर जाके मज़े करूँगा। फिर मेरा पापा को आए वहाँ पे, तो पापा के साथ मैं घर आ गया। फिर पापा से पूछा मैंने लेने क्यों आए, वो कहता कपड़े, अब उन्होंने कहा कि कपड़े बदल ले। मैंने 1-2 बार पूछा, पर उन्होंने आराम से कपड़े बदल ले। मैंने फिर कहा बताओ तो हुआ क्या है। फिर बड़ी जोर से डांट के बोला मुझे कि कपड़े बदलता है या नहीं, बदलता नहीं है तो कपड़े। भाई मैंने जाके कपड़े बदले,
फिर मुझे बाद में पता लगा एक्चुअली हुआ क्या था, हमारे बराड़ा वाले घर में दूसरे घर में चोरी हो गई थी। और उस टाइम पापा का और मूड बड़ा ख़राब था। मैं कहा मैं छेड़ता नहीं, कहीं फिर गुस्से में मुझे ना धो दे। तो भाई फिर वो चोर अगले साल पकड़े गए थे और हमारा कुछ सामान भी वापस मिल गया था। काफ़ी सामान उन्होंने बेच दिया था आगे। तो वो चोर पकड़े गए साल बाद, और इसके लिए मैं बराड़ा पुलिस को धन्यवाद कहना चाहूँ। जैसा कि आपने मेरी 5th क्लास तक की स्कूल की जर्नी देख ही ली है, स्टोरी सुनी लिया, तब हम बात करते हैं 6th क्लास से। अब हम करेंगे 6 to 8 तक की क्या हुआ मेरे साथ। सॉरी 6 to 7 तक की, 8th की मैं बाद में सुनाऊंगा। तो 6th क्लास में क्या हुआ, अब हमें थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि हम जूनियर विंग में 5 साल रहे हैं। अब सीनियर विंग में जाना था 6th क्लास, क्योंकि सीनियर विंग में आती है हमारे स्कूल में। बाकी स्कूल्स का मुझे नहीं पता, लेकिन ज़्यादातर स्कूल में 6th क्लास आती हैं सीनियर विंग में। तो हुआ क्या, मैं पहले दिन ही लेट हो गया 6th क्लास के लिए, क्योंकि सर्दियों का टाइम हमारे स्कूल का था उस टाइम 8:30 बजे का, लेकिन गर्मियों का टाइम था 7:50 का। तो हमें लगा कि सर्दियों का टाइम ही होगा 8:30 बजे का। हम बस स्टॉप पे चले गए, पता लगा बस निकल गई है। तो फिर पापा छोड़ने गए, तो उन्होंने गार्ड से बताया 7:50 का टाइम है, आगे से ध्यान रखना। तो भाई 6th क्लास की शुरुआत हो गई। तो भाई 6th क्लास मेरी ऐसी क्लास थी जिसमें मैं पहली बार फेल हुआ था अपने मैथ्स के एग्ज़ाम में। तो हुआ क्या था, सितंबर में 2014 में हमारे 6th के मिड टर्म एग्ज़ाम हुए थे। तो भाई उसमें क्या हुआ था, मैं मैथ्स के पेपर में फेल हो गया था। तो मेरे नंबर आए थे उस टाइम, मुझे याद है, मैथ्स में 80 में से 25 नंबर फेल। तो भाई मैंने घर आके बताई, तो थोड़ी बहुत डांट तो पड़ी गई थी। तो फिर 25 नंबर आए थे, तो बाद में उन्होंने कह दिया कि रीटेस्ट होगा। तो भाई उस रीटेस्ट के चक्कर में ना, अक्टूबर का महीना था वो मेरे ख्याल, दशहरा, कंजके, नॉर्थ इंडिया में कंजके होती हैं, वो सब गए फेस्टिवल, मैं एंजॉय भी नहीं कर पाया उस रीटेस्ट की तैयारी के चक्कर में। और ये इंसिडेंट मुझे अब भी इसलिए भी याद है क्योंकि हमने उस टाइम शिमला जाने का प्लान किया था और वो भी कैंसिल हो गया था। और एक बार तो पापा ना मेरे पेपर की फ़ोटो खिंचाए थे, मैथ्स के पेपर की। तो मम्मी को वो रात को दिखाए, तो मम्मी ने तो जो परेड लगाई थी मेरी रात को पेपर देख के, कि भाई तेरे को इतनी मेहनत करवाई है, तो कर तो आता कुछ, इतने कागज काले करे हैं। तो भाई मैं तो सुनता गया, आगे मैं क्या कह सकता था। तो भाई रीटेस्ट हुआ मेरा, रीटेस्ट दिया क्यों, और उसमें मैं पास हो गया पॉइंट पे। उसमें मेरे नंबर आए 80 में से 35। तो भाई मैं खुश, लेकिन पापा मुझे बस स्टॉप पे लेने आए उस दिन। तो पापा कहते ओए क्या कितने नंबर आए। मैंने बड़े शौक से बोला पापा जी 35 नंबर आए मेरे। तो भाई पापा कहते 35 35, भाई इतनी मेहनत के बाद तो 35 नंबर लेके आ गया। और भाई मैं नाच रहा खुशी से, क्योंकि मैंने ना उस दिन मुझे मेरे मामा जी लेने आने वाले थे और मुझे पानीपत जाना था, लेकिन वो कैंसिल हो गया था बाद में, चलिए छोड़िए। तो मैं तो अपना नाच रहा आराम से, और पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, पप्पू। तो भाई मेरे अंदर जो खुशी हो रही थी ना, वो तो भाई लिमिट के बाहर थी। तो अब आते हैं 7th क्लास में। 7th क्लास में क्या हुआ था, 7th क्लास भाई मेरी ऐसी क्लास है ना, अभी मैं आप स्टोरी सुनाऊंगा पूरी आपको। तो क्या हुआ कि 7th क्लास में मेरे मिड टर्म 2015 की बात है, मिड टर्म के पेपर हुए। तो मेरा पहला पेपर था सितंबर में मैथ्स का पेपर। भाई मैं मैथ्स मुझे पल्ले पड़ता नहीं था इतना, मतलब पढ़ जाता था, लेकिन मैं, वो कहते हैं ना मोटा दिमाग, वही था मैं। तो मम्मी मुझे गलती कर रहा था मैं इतना मार रही। मैंने फिर ना मम्मी को मारते मारते ना, मम्मा की आंखों से आंसू आ गए, मतलब मम्मा रोने लग गई। भाई मैं हिल गया यार, 2 मिनट हुआ क्या ये, आज तक मम्मा पापा मेरी पढ़ाई की चिंता में मैंने रोते हुए देखा नहीं था पूरे 6 सालों में। तो भाई मैं तो फिर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट था ना जिसने मेरी मम्मी पापा के रोने निकाल दिए थे, आंखों में से टीयर्स निकाल दिए थे। तो भाई रिज़ल्ट आया। तो रिज़ल्ट में मेरे ज़्यादा नंबर नहीं आए थे सितंबर वाले में। मैथ्स से मेरे थे 80 में से 48, हिंदी में 80 में से 50, सोशल साइंस में 80 में से 57, और साइंस में 80 में से 36। तो भाई मैं नंबर ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, पापा भी कर रहे थे। तो पापा बैठे थे उस दिन, मैं आया तो पापा ने पूछा क्या नंबर है, मैंने ये बताया, पापा ने यूँ माथा पकड़ दिया। तो भाई मैं तो सोचता रह गया, पर लेकिन उस टाइम भगवान ने साथ दिया और पापा ने मुझे मारा नहीं, भगवान ने बचा लिया। तो बाकी की स्टोरी थोड़ी ब्रेक पे। तो अब मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा मेरी 8th क्लास की। 8th क्लास कैसे गई मेरी, 8th और 9th क्लास मेरी ऐसी क्लास थी ना, मैं उन क्लासों को मैं मानता हूँ क्लासेस ऑफ थग्स।
पूरी लड़ाई झगड़ा मैंने पूरे किए 8th 9th क्लास में। और अभी सुनाता हूँ, 8th क्लास आई मेरी। तो हुआ क्या, अब 6ठी क्लास के लड़के ना मुझे बड़ा बुली करते थे, कहते थे भाई तू काला है वो है। मैं गुस्से में पीट देता था उन्हें, और ऐसे ही चलता रहा। तो फिर 8th क्लास में ना हमारी ऐसी लड़ाइयाँ चलती रही। मेरे को अभी भी मेरे जो तगड़े दुश्मन थे ना दो, या अभी भी याद है। उनका नाम है आकाश गोयल और लक्ष्य तनेजा। ये दो मेरे दुश्मन थे बड़े, और पूरे साल हमारी दुश्मनी रही थी। आकाश से मेरी दोस्ती हुई थी सितंबर में, और हमारी 15 दिन दोस्ती रही थी। लेकिन बाद में ना थोड़ी बिगड़ गई हमारी दोस्ती और दुश्मनी हो गई हमारी। तो इन अब एक तरह से कहने लगे गैंग वार होने लगी थी आपस में। मतलब गैंग तो उनका था 10-15 बंदों का, मैं अकेला था। तो भाई उन्होंने 10-15 जनों ने ये मुझे सस्पेंड करवाने का स्कूल से सोचा, और जैसे साजिश रच दी। और उन्होंने एक बारी तो हमारी मैडम हुआ करती थी स्कूल में सतनिश्चर में, पूनम भंडारी, उन्हें झूठी शिकायत कर दी मेरी। और मुझे पता लग गया कि हाथ इनका ही होगा। मैंने लक्ष्य को जाके बस में पीट दिया। तो अगले दिन लक्ष्य के पेरेंट्स आ गए, और उन्होंने बता रखी थी, इनका प्लान ही था, इनका जो गैंग था। इन्होंने पर उन पेरेंट्स ने आके मेरी ये शिकायत करी झूठी, कि वो झूठी उन्होंने तो जो बताया उन्होंने वो बताया वहाँ पे। उन्होंने बताया कि मैंने उसका गला दबा दिया, अगर थोड़ा और दबा देता तो वो मर सकता था। तो भाई मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो मेरे फिर प्रिंसिपल सर ने कहा कि इनके पेरेंट्स को बुलाओ, जिसकी कंप्लेंट मेरे पेरेंट्स को बुलाओ। तो फिर मेरे मम्मी के फ़ोन पे आया फ़ोन। फिर हमने पापा को कह दिया। उस दिन मैं घर था, क्योंकि हमारे पेपर मार्च में शुरू होने वाले थे। मैं तैयारी कर रहा था छुट्टी लेके। तो मम्मी पे फ़ोन आया, तो मम्मी ने कह दिया पापा को कि आप कॉलेज से ना उधर, क्योंकि सन डिजिटल स्कूल ना मॉडल टाउन से पास पड़ता है, तो वो चले गए पापा। तो भगवान की गनीमत रही कि सच की जीत हुई, मैं बच गया सस्पेंड होने से। लेकिन अगले दिन थोड़ा प्रिंसिपल सर ने मुझे समझाया। तो भाई 8th क्लास मेरी बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े में गई। और 8th क्लास वैसे थोड़ी अच्छी भी रही, क्योंकि पढ़ाई में मैं थोड़े अच्छे, ज़्यादा अच्छे नहीं लेकिन अच्छा स्कोर आने लग गया था मैं। चलिए अभी आगे भी सुनाएंगे। भाई उस दिन जिस दिन शिकायत हुई थी मेरी, तो मैं बच गया सस्पेंड होने से। लेकिन पापा मुझे उस दिन नहीं, उससे अगले दिन मुझे माइंड फ्रेश के लिए वैसे ही फिल्म दिखाने ले गए थे रात को। तो फिर अब आती है 9th क्लास। 9th क्लास में भाई मैं ऐसा था, लड़ाई झगड़ा तो मेरा पूरा चला 8th 9th में, से मैंने बताया। तो 9th क्लास में मैं टीचर्स और शायद अपनी मम्मी पापा की नज़र में बिल्कुल नालायक था लड़का पढ़ाई में। तो होता क्या था 9th क्लास, क्योंकि 9th क्लास कंपेरेटिवली काफ़ी टफ होती है। काफ़ी बच्चों को शायद दिक्कत आती है, लेकिन टैलेंटेड बच्चों का कहना, लेकिन काफ़ी को दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें थोड़ा नए पैटर्न से, कुछ नए अंदाज से होता है। तो एक दिन मेरी बोतल गुम गई थी 9th क्लास में। अब मैं उसे ढूंढता रहता था। इसी चक्कर में ना मैं अपने पीरियड में ना 10 मिनट लेट जाया करता था। तो फिर मैडम गुस्से होती थी। तो हुआ क्या कि एक दिन पीटीएम आई। अब मम्मी को पता नहीं क्या शौक चढ़ा उस टाइम पीटीएम पे जाने का, क्योंकि हमने पीटीएम में जाना बंद कर दिया था। मैंने मम्मी को कह दिया मैं नीचे रहूँगा, आप चले जाओ ऊपर मैडम से मिलने। तो मम्मी ने मैडम ने सुना कि मैं क्लास में लेट आता हूँ। तो मम्मी ने स्कूल से उस दिन हमें पानीपत जाना था, तो रास्ते भर इतना डांटता टोका इतना मुझे कि तू लेट जाता था। तो मैं तो कहता था मम्मी मैं तो आपकी बोटल्स या टिफ़िन के ढूंढने के चक्कर में लेट जाता था। पर लेकिन मम्मी को शायद बुरा लगा, तो इस डांटती रहेगी मुझे मम्मी। तो फिर 9th क्लास में ये भी हुआ था कि मैंने पहली बार अपने स्पोर्ट्स टीचर से थप्पड़ खाया था बड़े जोर का। उनका नाम है, हम संत निश्चल में है, उनका तो भाई कहर है, पूरा खौफ है। संत निश्चल वाले शायद जानते होंगे, मिस्टर बलविंदर सिंह। तो उन्होंने बड़ी ज़ोर से थप्पड़ मारा, क्योंकि हम लाइन से बाहर चले गए थे। मेरा दोस्त भी था साथ में, मैं उसे लेके गया। तो मुझे तो थप्पड़ मारा उन्होंने, पर उसको नहीं मारा, पर उसे बहुत डांटा उन्हें। लेकिन वो अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन था, वो मतलब स्पोर्ट्स खेलता था, अच्छा फुटबॉल खेलता था। मेरा दोस्त वो मेरे से नाराज़ हो गया, कह रहा है कि तेरे चक्कर में मेरी इमेज ख़राब होगी, सर ने मेरी इमेज ख़राब करी, मुझे डांटा। तो ये सब थोड़ी देर के लिए वो मेरे से नाराज़ हो गया था। तो फिर 9th क्लास में फिर मेरे सितंबर के पेपर होने थे। अब नालायक तो मैं वैसे ही था,
तो आया रिज़ल्ट, रिज़ल्ट आया तो हुआ क्या, मैं 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। पहला मैथ्स में मेरे आए थे 80 में से 13 नंबर, साइंस में 80 में से 20 नंबर, हिंदी में 80 में से 31 नंबर, और एक एसएसटी में मेरे आए थे 80 में से 30 नंबर। 4 सब्जेक्ट्स फेल। तो मैं आया, पापा को बताया। पर मुझे मैंने एक बार नोटिस करी, मैंने जब भी रिजल्ट नंबर आके मम्मी पापा को बताया ना, तो उन्होंने ऐसा काफ़ी डांटा डांटा नहीं, उन्होंने उन्होंने कहा चलो यार छोड़ो, अब आगे मेहनत करो। तो यही हुआ। तो 9th क्लास मेरी कुछ ऐसी ही रही थी। और 9th क्लास में बड़ा मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं बहुत नालायक रहा था। और आगे की स्टोरी अभी आपको थोड़ी ब्रेक पे बताता हूँ। तो भाई 9th क्लास में मेरा बताया मैंने, झगड़ा बहुत करता था मैं। तो एक बार मेरा झगड़ा हो गया कंप्यूटर लैब में, और एक लड़के से, उसने मुझे बहुत पीटा, मैंने भी उसे बहुत पीटा। मैंने उसका गला पकड़ के कंप्यूटर से मारा सिर। 4 कंप्यूटर नए आए थे न्यू कंप्यूटर लैब में, और सारे टूट गए। तो मेरे को भी थोड़ी पेट में दर्द होता रहा कई दिनों तक। उसने लात मारी थी बड़ी पेट में जोर से। तो मैंने उसको कंप्यूटर की डेस्क पे लिटा के मारा था, तो उसकी थोड़ी बैक पे इंजरी हो गई थी। तो भाई अब वो न्यू एडमिशन था उस टाइम, वो बच गया। और प्रिंसिपल सर ने मुझे पनिशमेंट दी पूरी 1 साल की आइसोलेशन में रहने की। आइसोलेशन मतलब ये है कि आपको पूरे दिन अलग से रहना पड़ेगा। आप उस रूम से बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ वॉशरूम या किसी ऐसी चीज़ों के लिए बाहर आएंगे। तो ये था 9th क्लास का भी एक किस्सा। तो चलिए आगे। 9th क्लास की बात है, हमारे फिजिक्स के टीचर थे, बहुत रिस्पेक्टेड है सदनिश्चर स्कूल में, और काफ़ी टीचर उन्हें अपना मेंटोर मानते हैं। तो वो है, हमारे रिश्तेदार भी अच्छे, वो है मिस्टर अनिल मदान सर। तो मुझे ना, मैं नालायक तो वैसे ही था साइंस, और मुझे कुछ वो समझ नहीं आता था, पल्ले नहीं पड़ता था साइंस मैथ्स में। वो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, फिजिक्स मुझे और औखी लगती थी। तो हुआ क्या, मेरे ना हंसने की बहुत आदत थी मेरी। तो टीचर समझा करते थे कि मैं उन पे हंस रहा हूँ। तो मदान सर भी ये समझते थे कि मैं तो ऐसे उनका अपमान कर रहा हूँ। पर मैं आज बात कह दूँ सबके सामने, मैं किसी भी टीचर पे नहीं हंसता था। मैं अपनी किसी बात को बना के मैनिपुलेट करके हंसता था। मैंने कभी किसी टीचर की हंस के बेइज्जती नहीं करी, जो वो समझा करते थे मेरे हंसने पे। तो मैं एक दिन ऐसे हंसता रहता था उनके पीरियड में अपनी बात सोच के। तो उन्होंने एक दिन ये तक कह दिया था कि अगर तूने मेरी क्लास में डिसिप्लिन नहीं रखा या तू ऐसे हंसता रहा, तो मैं भूल जाऊंगा कि हमारे और तेरे परिवार के बीच में कोई रिश्तेदारी है। तो भाई ऐसे ऐसे करके डांटते रहे मुझे। वो बात मम्मी को भी पता लग गई। तो फिर मम्मी ने भी आगे बहुत डांटा कि उस टाइम आईपीएल का मैच चल रहा था, मैं वो देख रहा था। तो उन्होंने मम्मी ने आके डांटा, ओए तो तेरे साथ इतना डांटते टीचर, तेरे को ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो भाई, और 9th क्लास में ही मेरे मम्मी पापा ने, मार्केट में है था वो इंस्टीट्यूट ट्रैक टू सक्सेस, वहाँ पे मैथ्स के टीचर है मिस्टर तपन भट्टाचार्य, तपस, सॉरी तपस, तपन नहीं तपस। तो मैं से वैसे नहीं लायक था, और मेरे पूरे बैच में कम नंबर आते थे टेस्ट में, डांट अलग से पड़ती थी मम्मी पापा से। तो एक दिन हुआ क्या, वहाँ पे अब फिजिक्स के टीचर थे मिस्टर भानु खट्टर, काफ़ी रिस्पेक्टेड टीचर है यमुनानगर में। और और एक बार उन्होंने बड़े थप्पड़ मारे थे मुझे, और मेरे पापा को फ़ोन कर दिया था कि इसको तो ये नहीं आता, इसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं, इसको ये नहीं पता डॉट कहाँ लगानी है। ये कि वहाँ फिजिक्स में ना काफ़ी चीज़ें यूनिट होती है न्यूमेरिकल्स, वो मुझे बिल्कुल नहीं आते थे। तो फिर ये हुआ, पापा को बहुत सुनाया उन्होंने। तो फिर अब उनका एक अलग से लाल द्वारा में वेक्टर अकेडमी का इंस्टीट्यूशन है उन वेक्टर अकेडमी के नाम से। तो उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो भाई ये ऐसी रही थी मेरी 9th क्लास। तो चलिए अभी आगे करते हैं। और एक मिनट 9th क्लास का मुझे एक और याद आया, तो वो थोड़े ब्रेक पे बताता हूँ। हुआ क्या 9th क्लास में कि अब टीचर्स बड़ा डांटते थे। अब मैं थोड़ा ईगोइस्टिक था, मुझे मेरी ईगो भी हर्ट हो जाती थी, क्योंकि मेरी लड़कियां भी थी क्लास में, और वो सबके सामने डांट देते थे मुझे। तो मैं ना काफ़ी बुरा भला सोचता था टीचर्स के बारे में अपने मन में। और मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन ऐसी थी, गुस्सा बहुत था मेरे अंदर, कि मैं ना कई बार उल्ट पटांग अपने मम्मी पापा के सामने बोल देता था टीचर्स के बारे में। तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि भाई तेरे माँ बाप भी टीचर्स हैं,
कहीं कल को कोई उनके बारे में बुरा बोल सकता है। तो फिर मैं चलो थोड़े टाइम के लिए शांत हो गया, लेकिन गुस्सा मेरा शांत नहीं हुआ। फिर इसी बीच वो इंसिडेंट हो गया था एक बार, स्वामी विवेकानंद स्कूल में एक लड़के ने तो गोली मार दी थी। मैं हिल गया वो इंसिडेंट सुन के। मैं कहा किसी का गुस्सा इतना भी हो सकता है कि अपने प्रिंसिपल तक की जान ले ले। हाँ चलो ठीक है कि बेइज्जती हुई है, लेकिन ये मतलब थोड़ी किसी की जान ले लो। उस इंसिडेंट ने तो मेरे बिल्कुल ही चित्त उड़ा दिए थे मेरे मन के। फिर लेकिन उस गुस्से में मेरा कोई बदलाव नहीं आया था। तो ब्रेक के बाद सुनेंगे अब सुनाऊंगा आपको मैं 10th की स्टोरी। तो चलिए बने रहिएगा। जैसे कि 9th क्लास की स्टोरी आपने सुनी है मेरी, तो अब मैं आपको 10th क्लास की स्टोरी बताता हूँ। तो भाई 10th क्लास में ये होना ही था। मैं आया 10th क्लास में, तो भाई लोगों का कहना तो रुकना कहाँ था। तो उन्होंने कहा बेटा बोर्ड की क्लास है, पढ़ ले। बेटा जी बोर्ड की क्लास है, कोई चूक नहीं, अच्छे नंबर लाने हैं। तो भाई मेरी 10th क्लास थोड़ी डिप्रेशन की क्लास भी कहता हूँ मैं उसे, क्योंकि रही है कि 10th क्लास में हमारे सेक्शन चेंज हो गए थे। और तो स्कूल वाले बताया कि स्कूल वाले बता सर ने हमें कहा कि ये डिसीजन मैनेजमेंट का है, और मैनेजमेंट को एक्सपेरिमेंट कर रही है, और वो एक सेक्शन को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इंटेलिजेंट बनाना चाहती है। तो जो बच्चे का भी टैलेंट है उन्हें दूसरे सेक्शन में शिफ्ट कर दिया गया है इसलिए। तो भाई मैं तो मेंटली बहुत डिप्रेस रहने लग गया कि भाई नया बच्चे है, कैसे मैं एडजस्ट करूँगा। तो मैं एडजस्ट कभी कर ही नहीं पाया पूरे साल तक उस क्लास में। वो रिज़ल्ट भी मेरा इतना अच्छा नहीं था। 10th के मिड टर्म सितंबर के एग्ज़ाम में मैं फेल हुआ था साइंस में। उसमें मेरे नंबर आए थे 80 में से सिर्फ 2 नंबर आए थे। और मैडम ने तो पूरी क्लास के सामने डांट दिया मुझे। और कंप्यूटर में भी मैं फेल था, 80 में से सिर्फ 15 नंबर थे। और मैं से बाई चांस मैं पास हो गया था पॉइंट पे बिल्कुल ही। और भाई ऐसी चलती रही 10th क्लास में मेरी। तो फिर बाद में मुझे पता लगा कि अपनी बायो वाली मैडम से कि मदान सर ने हमारे सेक्शन चेंज करवाए। अब ऐसा सच था या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा स्कूल ख़त्म हो चुका है। तो अब मैं भूल जाना चाहता हूँ सारी बातों को। और अब और मैं ना अपने एक स्कूल में ही थे संत निश्चल में, शुभम कंप्यूटर टीचर, मैं उनके बड़े मजे लिया करता था कि सर मैं फालतू क्वेश्चन पूछता रहता था। वो मुझे डांट के कहते थे मेरे पास तेरी फालतू बकवास के लिए कोई आंसर नहीं है। बस वैसे ही मजे लेता रहता था। फिर एक हमारे इकोनॉमिक्स के टीचर आए थे मिस्टर ऋषभ, मैं उनके मजे लेता था कई बार। तो उन्होंने तो एक बार मुझे ऐसे हाथ में ढोड़ दिया, मेरा टी शर्ट भी ऐसे पकड़ ली थी। और क्योंकि वो हर टीचर ना ये चाहता है कि हर स्टूडेंट उन्हें रिस्पेक्ट दे, पर हम मजे लेते थे टीचर के। तो एक दिन यही हुआ, मिस्टर ऋषभ सर ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ था क्योंकि उसने कुछ कांड करा हुआ था स्कूल में, मतलब शरारत करी होगी। मैं पूछा सर इसने क्या किया, तो सर ने उसे छोड़ दिया। मुझे कह दिया कि अब मैं तेरे पापा को स्कूल में बुलाऊंगा और फिर देखते हैं। उस टाइम भाई मेरी एसएसटी की टीचर रीता वर्मा मैडम और इंग्लिश की टीचर, उनका नाम याद नहीं मुझे, और इन्होंने बचा लिया था पर मुझे। लेकिन मेरी लाइफ ऐसी थी स्कूल में कि मैं जिस बच्चे ने कुछ किया मैं उसे बचाता था, उसकी जगह मैं अपने आप को ही पनिश करवा लेता था। तो हमारे 10th क्लास में एक बार ही वो प्रोजेक्ट्स का एग्जीबिशन हुई थी, तो हमें जाने दिया जा रहा था। तो वो भी स्पोर्ट्स के सर थे मिस्टर अजमेर। मैंने चौड़ा होकर बोला क्यों नहीं जाने दिया। फिर भाई मुझे थोड़ा दुख भी हो कि टीचर की ऐसी डिसरिस्पेक्ट मुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर जब हम मिस्टर अजमेर थे ना, सारे बच्चे उन्हें प्यार से फौजी बुलाया करते थे, पर ये नहीं पता था, मुझे नहीं पता कि वो उन्हें की बात बुरी लगती थी। तो मैं ना कई बार उन्हें ऐसे छेड़ता रहता था कि सर अजमेर सर गुड मॉर्निंग सर। और उन्होंने एक दिन मुझे पूरा डांट दिया, ये क्या कर रहा है तू, ऐसे तो खोते करते हैं, इंसान थोड़ा ना करते हैं। तो फिर 10th क्लास में मेरे पेपर हुए बोर्ड्स के, 70% मेरे नंबर आए। तो ऐसे ही रही मेरी 10th तक की जर्नी। तो अभी आगे भी आपको सुनाऊंगा। तो भाई 9th क्लास में मेरा बताया मैंने, झगड़ा बहुत करता था मैं। तो एक बार मेरा झगड़ा हो गया कंप्यूटर लैब में, और एक लड़के से, उसने मुझे बहुत पीटा, मैंने भी उसे बहुत पीटा। मैंने उसका गला पकड़ के कंप्यूटर से मारा सिर। 4 कंप्यूटर नए आए थे न्यू कंप्यूटर लैब में, और सारे टूट गए। तो मेरे को भी थोड़ी पेट में दर्द होता रहा कई दिनों तक। उसने लात मारी थी बड़ी पेट में जोर से। तो
मैंने उसको कंप्यूटर की डेस्क पे लिटा के मारा था, तो उसकी थोड़ी बैक पे इंजरी हो गई थी। तो भाई अब वो न्यू एडमिशन था उस टाइम, वो बच गया और प्रिंसिपल सर ने मुझे पनिशमेंट दी पूरी 1 साल की आइसोलेशन में रहने की। आइसोलेशन मतलब ये है कि अ, आपको पूरे दिन अलग से रहना पड़ेगा। आप उस रूम से बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ वॉशरूम या किसी ऐसी चीज़ों के लिए बाहर आएंगे। तो ये था 9th क्लास का भी एक किस्सा। तो चलिए आगे। 10th क्लास में मेरा एक ये इंसिडेंट भी हुआ था कि दो बच्चे मुझे बड़ा परेशान करते थे, वो भी। तो मैंने एक 6 महीने तक बिल्कुल परेशान किया उन्होंने मुझे, मैंने कुछ नहीं कहा। पर एक दिन ना मुझे गुस्सा चढ़ गया बड़ा, और मैंने दो में से एक लड़के को पीट दिया, बड़ी बुरी तरह पीटा। उसका ऐसे गला पकड़ लिया, पूरा खंबे पे उसका सिर मारा। और भाई वो ऐसा मैंने पिटा था ना उसे कि 3-4 टीचर से मिलके मुश्किल से मुझे छुड़ा पाए थे, 3-4 टीचर्स मिलके। तो अब गलती शायद मेरी भी थी, मैंने भी गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया था इतना, क्योंकि मैं करता ही था। और भाई सबको बता रहा हूँ, गुस्से पे कंट्रोल कर लो भाई, महंगा पड़ता है। मुझे महंगा पड़ा है, गुस्सा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा था। और भाई पीट दिया उस लड़के को, तो पीट दिया मैंने। अब हमारी एक टीचर थी वहाँ पे, उसने तो उसी की साइड ली, क्योंकि भाई वो थोड़ा इमोशनल ड्रामा कर दिया उस लड़के ने उधर। तो भाई अब संत निश्चल में ना थोड़ा बिहेवियर का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, कि वो कहते हैं गुड मॉर्निंग विश करो मैडम को इधर। तो भाई मैंने क्या किया, मुझे तब गुस्सा आ गया उस मैडम पे, उसकी साइड ले ली। और उसने पूरे हर पीरियड की टीचर से साइन करवाए मेरे से, और वो पता नहीं क्या था। तो फिर अब ना उस जिस टीचर ने साइड ली थी उसकी, उस लड़के की, अब मैं क्या करता था, जब भी मैं जा रहा हूँ वो सामने से आ रही है, मैं नज़रें चुरा लेता, इग्नोर मार देता था। और कई बार वो हमारे पेपर में ड्यूटी देने भी आई थी प्री बोर्ड्स में। तो प्री बो तो वो कुछ लेक्चर देने आई 10-15 मिनट का, और मैं मुंह उधर ही कर लिया, मैं देखता नहीं था। मतलब मैंने रिस्पेक्ट नहीं करी उनकी, मैं गुस्से में मैंने बदला लेने के लिए मैं कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और काफ़ी हेट किया उन्हें। और यही था। 10th क्लास भी बिल्कुल ऐसी ही डिप्रेस तो थी, बाकी ये सब झगड़ा भी हो गया था। और आखिरी दिन मुझे वो दिन भी याद है, जब हम बोर्ड के लिए हम बस से जा रहे थे अपने सेंटर की तरफ। तो वो बता विशेष ऑल द बेस्ट करने ही आई थी, वो हौसला देने आई थी बच्चों का कि बोर्ड के एग्जाम है, डरना मत। तो सारी बस खड़ी होगी, पर मैं फिर भी इग्नोर मार रहा था उन्हें, मैं उधर देख रहा था, मैं डिसरिस्पेक्ट कर रहा था बिल्कुल, क्योंकि मुझे गुस्सा था कि उस इस मैडम ने उस बंदे की गलती में मुझे 6 महीने से तंग कर रहा था, उसकी साइड ली। तो भाई मैं तो इग्नोर मार रहा था। तो आखिरी टाइम जब बोर्ड का पेपर दे के आए थे, तब भी मैंने उन्हें इग्नोर मारा। और भाई इसी तरह 10th क्लास गुजर गई। तो चलिए आगे। मेरी 10th क्लास का हुआ एंड, तो वो +1 क्लास शुरू होने वाली थी, और मार्च का महीना था, 2019 मार्च। मैंने सोचा कि मैं संत निश्चल एक बार स्कूल में लाता हूँ, क्योंकि मैंने आर्ट्स स्ट्रीम ली थी और तब संत निश्चल में ही थी, तब मैंने स्कूल चेंज किया था। तो फिर मैं सोचा संत निश्चल में लाता हूँ आखिरी बार, तो सारी दुश्मनियाँ ख़त्म कराता हूँ अपनी। जो कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे दो दुश्मन थे, लक्ष्य और आकाश, इनसे दोस्ती कराता हूँ जाते जाते। अब क्या दुश्मनी रखनी। तो हुआ क्या, मेरी तो पहला इंसिडेंट बताता हूँ क्या हुआ। मैं स्कूल गया, पर अब वो जाने नहीं दे रहे थे वो चौकीदार। तो मैं इसी बहाना लगा रहा था कि मैंने टीचर से मिलना है। वो कह रहे टीचर का टाइम 1 बजे होता है। तो भाई 1 बजे मिलने का टाइम है तो, लेकिन मैं गया था 11 बजे रिसेस के टाइम पे, क्योंकि वहाँ तब सारे ग्राउंड में होते, बाहर में तो क्लासेस चल रही होती है। हमारी बहस होगी इस बात पे, और मारपीट तक की नौबत आ सकती थी उस टाइम। लेकिन किसी एक दूसरे चौकीदार की एज थोड़ी ज़्यादा थी, उन्होंने शांत करवा दिया था मामला। तो फिर लड़ाई तो हुई नहीं, चलो ठीक ही रहा, किसी को चोट चोट आई नहीं। वरना तो भाई फिर क्या होना था बाद में सबको पता ही है। फिर भाई लक्ष्य और आकाश, भाई अगर वीडियो देख रहे हो तो भाई तुमसे दुश्मनी ख़त्म करने आया था, लेकिन भाई कर नहीं पाया, क्योंकि मैं संत निश्चल आया था दुश्मनी ख़त्म करने, और मैं तो बदले में और दुश्मनी लेके आ गया ख़त्म करने के बजाय। तो फिर बाद में अब आया मैं 11वीं क्लास में SD मॉडल स्कूल में जगाधरी में। तो वहाँ मेरा दोस्त बना दीपांशु, आपको पिछले वीडियो में दिखा होगा म्यूज़िक प्रैक्टिकल में, या शुरू के 2-3 वीडियो में था वो बना। हमारी दोस्ती बड़ी पक्की, अभी अभी पक्की है। तो 11वीं का मुझे एक इंसिडेंट याद है कि मेरी हंसने की आदत थी, जैसे मैंने पहले बताया। तो हमारी पॉलिटिकल साइंस की मैडम है स्कूल में, सोनिका मैडम। मैं हंस रहा था, जोर से खिंचा के थप्पड़ डंडा मारा,
और भाई ऐसा लगा ना दर्द होता रहेगा पूरा ही। तो भाई ये था कुछ 11th क्लास का। 11th क्लास मेरी वैसे बहुत अच्छी रही, मेरे नंबर्स भी बहुत अच्छे आए 11th क्लास में आते थे, और मतलब ठीक था। बाकी 10th 9th 8th के मुकाबले अच्छा स्कोर था मेरा 11th क्लास में। तो चलिए बाकी की स्टोरी ब्रेक के बाद। अब मैं अपने स्कूल के आखिरी क्लास की बात करता हूँ, 12वीं की, 12th क्लास की। तो भाई 12th क्लास हमारी स्कूल में लगी ही नहीं, हमें इस बात का दुख भी है, क्योंकि आखिरी साल है स्कूल में, हम जा भी नहीं पाए। तो अब क्या होता था, 12th में हमारे ऑनलाइन पेपर होते थे 30 नंबर के। तो हम चीटिंग करके करते थे, जो कि मैं भी चीटिंग करता था। और पर मुझे बाद में दुख होता था, क्योंकि चीटिंग से क्यों हम अच्छे नंबर ले, मेहनत से ले, क्योंकि मेहनत की कमाई बड़ी अच्छी होती है। तो बस फिर यही था। तो अब 12th के हमारे पेपर अभी पोस्टपोन हो गए हैं, तो अब पता नहीं क्या होगा। लेकिन जब मैंने आपको पूरी स्कूल की जर्नी बताई है, स्कूल लाइफ की, तो यही थी भाई। मैं भी कोई इंटेलिजेंट जोन में नहीं था बिल्कुल भी 10th क्लास तक तो। और 10th क्लास तक मैं बिल्कुल नालायक कह लो या कुछ भी कह लो, वही था। तो भाई ऐसी थी कुछ लाइफ। तो इस वीडियो में मैंने थोड़े नेगेटिव किस्से जो हुए मेरे साथ वो शेयर करे, क्योंकि भाई मैं एक बात भी आप बता देना चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा बिहेवियर कैमरे के थोड़ा क्या 90% बिहेवियर मेरा कैमरे के सामने कुछ हो रहा है, कैमरे के पीछे कुछ हो रहा है। क्योंकि भाई अब कई लोग कहेंगे कि तू भाई ये क्यों बता रहा है, कैमरे के पीछे क्या है क्या है। तो भाई मेरा तो एक फंडा है, सच बोलो और लीजेंड की तरह रहो। वो कहावत भी तो है, स्पीक ट्रूथ लिव लाइक ए लीजेंड। तो भाई मुझे उम्मीद है आपको पता हो, अच्छी लगी होगी स्टोरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।